ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी डीजी। और हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.1। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, फिफ्थ जो क्वेश्चन था वो हमसे स्किप हो गया था गलती से। तो आइए सबसे पहले उसको देखते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर प्रोसीड करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला था कि आपको ये बताना है कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो उससे बताने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सारे एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर की फॉर्म में, देयरफॉर ये जो है पॉलिनॉमियल है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल यूज़ हुए हैं, इसलिए ये पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल ना हो कि ये पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको ये जितने भी दिए गए हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन, इसके अंदर आपको जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। ठीक है, तो आपको एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो इसलिए इसका जो कोफिशिएंट है इसका वो क्या होगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, -1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1। ठीक है, सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा π/2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट 0 हो गया। या फिर इसको अगर मैं और अच्छे से लिखूँ तो ये कैसे हुआ होगा, ये है ना, +0 × x² - 1 ऐसा रहा होगा ये। ठीक है, देयरफॉर इसका कोफिशिएंट हमारा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 0, तो इसका कोफिशिएंट 0 हो गया। तो आपको यही बताना था क्वेश्चन के अंदर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, फर्स्ट का 1 है, सेकंड का -1, थर्ड का π/2 और फोर्थ का ये। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल, ठीक है, ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको एग्जाम्पल देने हैं बायनोमियल और मोनोमियल के। तो बायनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर 2 टर्म होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूरी नहीं है मेरे और आपके सेम मैच करे, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट मैच करना चाहिए। तो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री, जिसके अंदर कितनी टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म होनी चाहिए, आप लिख, ठीक है, इसलिए आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जिसके अंदर 2 टर्म होनी चाहिए और साथ में जो है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं वेरिएबल लेता हूँ एक्स। ठीक है, आप कोई भी अपनी मर्जी का वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, x⁵ प्लस y⁵20। तो ये मेरा एक बाइनोमियल का एग्जांपल है जिसकी डिग्री कितनी है, 35। क्यों, क्योंकि डिग्री जो है वो एक एक्सप्रेशन के अंदर मैक्सिमम पावर होती है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 35। ठीक है, क्योंकि हमको ये एक एग्जांपल लेना था जिसकी डिग्री 35 है। तो ये हमारा एक बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आपका भी एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि मैच करे, लेकिन आपका जो है डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। अब ये 35 डिग्री यहाँ हो चाहे यहाँ हो, लेकिन आपके एक्सप्रेशन में 35 होनी चाहिए। और एक और जो बात आपको ध्यान रखनी है कि जो दूसरी जो आपकी पावर है, जो पावर है वो 35 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वरना वो डिग्री जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर आप जो है एक्सपोनेंट की पावर अगर 35 लिख रहे हैं, तो दूसरे जो है टर्म के अंदर आपको जो है एक्सप्रेशन की पावर, ठीक है, वो मतलब इसकी टर्म की पावर जो है वो 35 से कम ही रखनी है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब जो है मोनोमियल,
तो एग्जांपल के लिए मैं आपको है ना इसके बाइनोमियल के 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल t की पावर 35 प्लस z की पावर 2, ठीक है, ये भी है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल u की पावर 34 प्लस z की पावर 35, ये भी एक क्या है 2 डिग्री मतलब 35 डिग्री का बाइनोमियल है, ठीक है। अब मोनोमियल का देखिए, आपको कितने डिग्री का मोनोमियल बनाना है, तो 100 डिग्री का मोनोमियल बनाना है। तो सिंपली x की पावर 100, मोनोमियल में कितना एक ही टर्म होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, y की पावर 100, ठीक है, t की पावर 100, u की पावर 100, ठीक है, z की पावर 100। तो यहाँ तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख दिए हैं, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में अगर पूछे कि एक एग्जांपल देना है तो आपको एक एग्जांपल ही देना है। तो इस प्रकार से आप जो है बाइनोमियल और मोनोमियल देख सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको जो है बाइनोमियल और मोनोमियल को रिकॉल कराने में काम आएगा, और जो डिग्री है उसको भी, ठीक है। तो डिग्री हमेशा ध्यान रखना, जितनी डिग्री पूछी है तो पूरे टर्म में मैक्सिमम पावर उतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 35 डिग्री का बाइनोमियल पूछा था, तो ये बाइनोमियल 2 टर्म होगी, लेकिन इन दोनों टर्म के जो मैक्सिमम पावर है वो 35 होगी। सिमिलरली मोनोमियल पूछा था डिग्री 100, तो आपको जो है मोनोमियल के अंदर जो है पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 100, ठीक है। और मैक्सिमम बाइनोमियल में टर्म 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मोनोमियल में 1 होनी चाहिए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करा है तो शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं फर्दर क्वेश्चंस, ठीक है। सो थैंक यू।